नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ रेहान स्वागत करता हूं आप सबका मार्क्सवेल एजुकेशन में और आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बिफोर द कोल्ड वार के बारे में है, यानी कोल्ड वार से पहले जो भी घटनाएं हुई जिस कारण पूरा विश्व दो भागों में बट गया, डिवाइड हो गया, जो आज भी देखा जा सकता है। और उन्हीं में से एक है फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। और इस वीडियो में हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये वीडियो 9th क्लास, 12th क्लास और बीए फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप मुझसे कोई सब्जेक्ट रिगार्डिंग बात करना चाहें तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला, ठीक है। और ये वार यूरोप, अफ्रीका, चीन और एशियाई देशों में लड़ा गया। इस वार में अलाइड पावर की जीत हुई और सेंट्रल पावर की हार हुई, जिस कारण रूस, जर्मनी, ऑटोमन, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का अंत हो गया। यूरोप तथा एशियाई देशों की स्थापना हुई। जर्मनी कॉलोनीज में अलाइड सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया और लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, जो 1949 में यूनाइटेड नेशन बना। इस वार में दो ग्रुप ने भाग लिया था, जिसमें से पहला था अलाइड पावर मित्र राष्ट्र और दूसरा था सेंट्रल पावर धुरी राष्ट्र। अलाइड पावर की ओर से फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और इटली जैसे देश थे, और वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल पावर की ओर से ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, खिलाफत उस्मानिया जो प्रेजेंट का तुर्की है, बुल्गारिया जैसे देश शामिल थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक मुख्य तौर पर यूरोप में व्याप्त महायुद्ध को कहते हैं। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया व अफ्रीका में लड़ा गया। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्रफल जिसमें यह युद्ध लड़ा गया था तथा इसमें बर्बाद हुई अभूतपूर्व आंकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध यानी कोल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वार कहते हैं। यह वार लगभग 52 वीक्स तक चला और उस समय की जनरेशन के लिए जीवन देखने का तरीका बदल देने वाला साबित हुआ था, ठीक है। करीब आधी दुनिया हिंसा की चपेट में चली गई थी और इस दौरान 1 करोड़ लोगों की जान गई थी और इससे 2 गुने लोग भी घायल हो गए थे। इसके अलावा डिसीज एंड मलन्यूट्रिशन के जैसी घटनाओं से भी लाखों लोगों की डेथ हुई थी। दोस्तों, युद्ध समाप्त होते होते 4 बड़े एम्पायर जैसे रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानिया जैसे एम्पायर ढह गए थे। यूरोप का बॉर्डर फिर से डिटरमिनेट किया गया और अमेरिका निश्चित तौर पर सुपर पावर कंट्री बनकर सबके सामने आया था। युद्ध में जर्मनी की हार के बाद 18 जून 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें 27 देश शामिल हुए थे। अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी पर वर्सिले ट्रीटी थोप दी थी। वर्सिले ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी थी जिसमें कि जर्मनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। जर्मनी पर वर्सिले ट्रीटी लगाए जाने के बाद ही हिटलर का जर्मनी में उदय हुआ था। तो दोस्तों, वर्सिले ट्रीटी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, इसके बारे में बताऊंगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण सभी बड़े देश ने ऐसे उपनिवेश कॉलोनीज चाहते थे जहां से वे बड़े आसानी से रॉ मटेरियल्स पा सके और मशीनों द्वारा बनाई गुड्स को बेच सके। कॉलोनीज या उपनिवेश एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पावरफुल कंट्री अपने से कमजोर देशों पर अपना अधिकार स्थापित करके रखता है और उस कंट्री के सभी रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा प्यारा भारत भी कभी ब्रिटिशर्स का कॉलोनीज था, उपनिवेश था। इसलिए हर देश अपने से छोटे देशों पर अपना कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया था।
इसके लिए मिलिट्री पावर बढ़ाई गई, सीक्रेट डिप्लोमेटिक ट्रीटीज की गई। इसी बीच ऑस्ट्रिया के हेयर टू द थ्रोन आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उनके पत्नी को मार देना इंस्टेंट रीजन बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। यह घटना 28 जून 1914 को सेराजेवो में हुआ था। इसके एक महीने बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के अगेंस्ट युद्ध घोषित कर दिया। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया की मदद की और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की। अगस्त में जापान ब्रिटेन की ओर से और कुछ समय बाद उस्मानिया जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। शुरुआत में तो जर्मनी की जीत हुई थी। 1917 में जर्मनी ने इंग्लैंड के लुसिटेनिया वाटरशिप को अपने सबमरीन से डुबो दिया था, जिसमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी सवार थे, जिससे अमेरिका भी इस वॉर में शामिल हो गया। लेकिन रशिया में चल रहे रशियन रिवॉल्यूशन के कारण रशिया इस वॉर से अलग हो गया था। दोस्तों, रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था। उस समय पूरे रशिया में व्लादिमीर लेनिन के लीडरशिप में अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे, क्योंकि 1917 में रशिया में मोनार्ची सिस्टम था। इसलिए रशिया इस वॉर में अपने आप को अलग कर लिया था। 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मनी को हरा दिया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के कहने पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध समाप्त हो गया और इस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ। एंड ऑफ द टॉपिक। तो दोस्तों, मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बता दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, क्यों हुआ और इसके क्या रिजल्ट निकले और इस वॉर में कौन कौन से देश शामिल थे। इस लॉकडाउन के समय आप सब पैनिक ना हो और घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मार्क्सवेल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।